एक छोटी सी लाइन है जिसके बहुत सारे अर्थ और कई जगह पर इतनी कमाल का असर कर जाती है जब आप कहते हैं उसे, तो उसका आप जो एक ऐसे में कम्युनिकेट नहीं कर सकते वो एक लाइन कम्युनिकेट कर देती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप दिखावे पे मत जाइए, ट्रेलर पे मत जाइए, सिर्फ एडवर्टीजमेंट पे मत जाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे मत जाइए। अंदर का होटल का अंदर का फूड खराब हो सकता है। तो ऐसे इंग्लिश में तो हम बहुत सारे मुहावरे, प्रोवर्ब्स, कहावतें सुनते हैं और बहुत इंप्रेस होते हैं, पर हम सब बिजनेसमैन हैं या चाहते हैं कि बिजनेस में एंटर हो, तो एक बनिया की तरह सोच करके हमारी लैंग्वेज यानी कि राष्ट्रभाषा हिंदी में कुछ बातें आपसे करूंगा मैं। जब वाक्य छोटा हो और बात बड़ी कह जाए तो उसे कहते हैं बात पतेगी। ऐसी बातें जो स्थानिक होती है, कभी कभी ऐतिहासिक भी होती है, सुनी होती है, अनसुनी होती है और कभी कभी बहुत साहसिक होती है। तो ऐसे कुछ वाक्य, छोटे छोटे वाक्य मैं आपके लिए लेकर के आया हूं जो मैंने सुने अपने थोड़े बहुत जितना भी मुझे एक्सपीरियंस हुआ है अभी बिजनेस का, अपने आसपास के लोगों से, एम्प्लॉयज से, बड़ों से, छोटों से। तो ये चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि ऐतिहासिक हो सकती है, स्थानिक हो सकती है और साहसिक, और हम उसके वर्ड्स पर से नहीं जाएंगे, लिटरल मीनिंग नहीं रहेगा। इट हैज टू बी सीन इन इट्स कॉन्टेक्स्ट। तो पहला, मोटिवेशन। अंगार हर एक पटाखे को लगती है, बस सूतली मिलनी चाहिए। तो हमारे पास कई तरह के लोग आते हैं जिनके अलग अलग तरह के पटाखे होते हैं। अब रस्सी बम को जब आग लगाने जाते तो कई बार होता है सूतली नहीं मिल रही, वक्त पर सूतली नहीं मिल रही। आपको सूतली ढूंढने की कला आनी चाहिए। डॉक्टर चारी आए थे हमारे यहाँ जिन्होंने इमोशनल क्वेश्चन की बात की थी, 1-to-1 कम्युनिकेशन पर आने की बात की थी। अगर आपसे नीचे जिसका स्किल कम है लेकिन डेडिकेशन ज्यादा है तो उससे आप अलग तरीके से बात करेंगे। हमारे यहाँ तो जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, इन इंडिया एवरी गॉड इज प्रेड डिफरेंटली। भोलेनाथ की पूजा अलग तरीके से होती है, सभी की अलग अलग तरह की पूजा होती है। फिर इंसान क्यों नहीं? हर एक इंसान को अलग तरीके से ट्रीट किया जाए, एम्प्लॉइज हो, टीम वर्कर्स हो। और एक बात ध्यान दीजिएगा, सूतली तो कई बार मिल जाती है, लेकिन कुछ पटाखे फुलझड़ी से जलाए जाते हैं, कुछ पटाखे अगरबत्ती से। तो आपने ये सोचना है कि अगरबत्ती का इस्तेमाल कहाँ करना, फुलझड़ी का कहाँ। ओवरहेड्स, हिजड़े की कमाई मूछ मुंडाई में ही जाती है। हमारे मारवाड़ी में बहुत अच्छी कहावत है कि हिजड़े की कमाई मूछ मुंडाई में जाती है। फूड सब्सिडी बिल, फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी बिल बहुत परफेक्ट एग्जांपल है। इतना सारा टैक्स लेंगे, इतना सारा रेवेन्यू आएगा और वो जाएगा कहाँ? और उसके इफेक्ट कितने खराब होते हैं। एयरलाइंस, आपका एविएशन फ्यूल इतना ज्यादा महंगा होता है कि कितना भी कमा लो वो इतना बड़ा गड्ढा भरने का। हमारे बिजनेस लाइंस में भी आपके 2-3 प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें से एक प्रोडक्ट होता है कि जो कि लॉस मेकिंग ही रहता है, हमेशा लॉस मेकिंग रहता है। हम उसे छोड़ नहीं पाते, हमारा प्रेम होता है उस पर। हमारे कुछ एम्प्लॉयज होते हैं जो कि ऐसे बेनिफिट देते हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं हमें बहुत बड़ा नुकसान भी देते हैं। तो हमें वो ध्यान रखना होगा। हाथी पालना, हाथी की सवारी बहुत अच्छी होती है। हाथी अगर अपने पास है तो आप प्राउड फील करेंगे, आई ओन एन एलिफेंट। पर हाथी पालना उतना ही मुश्किल होता है। तो पता कीजिए अपने अपने बिजनेसेस में ऐसे कोई हाथी है क्या। कई बिजनेस दिखेंगे, किंगफिशर एयरलाइंस बहुत अच्छा एग्जांपल है। उन्होंने शौक में हाथी पाल लिया क्योंकि किंग एयरलाइंस इंडस्ट्री ग्लैमरस इंडस्ट्री, ही वांटेड टू बी विजय माल्या जी, उनके बस की बात नहीं थी। राजस्थान में पानी की कमी होती है तो पहले से ही छत साफ करके रखी जाती है मानसून बरसात आने से पहले, और हर एक छत में से पाइप निकाल करके नीचे के टैंक में डाल दिया जाता है। तो अगर आप छत साफ करके नहीं रखेंगे तो जब बरसात होगी तो वक्त पे छत साफ करेंगे उतने में तो बरसात चली जाएगी, आपका पानी खराब रहेगा। वो पानी 6-6 महीने तक यूज होता है। तो अपॉर्चुनिटीज भी कुछ इसी तरह है। मौत और ग्राहक कभी भी आ सकते हैं, तो यू हैव टू बी रेडी। जो केटरर्स वाले आए थे उन्होंने 24/7 फूड प्रोवाइड करने की बात की थी, मील्स प्रोवाइड करने की बात की थी। तो वो तैयार रहते हैं कि कभी भी बरसात आएगी तो हमारी छत साफ करी हुई है, टैंक भरने के लिए रेडी है।
बाइंग इन स्लैक सीजन, आपके यहाँ से कोई टेंडर मिस हो गया, यू हैव टू बी अवेयर, अपॉर्चुनिटीज डू नॉट नॉक ट्वाइस। उसी तरीके से गवर्नमेंट सब्सिडीज होती है, सारी चीजें होती है जिनमें ये सारी बातें आपको पता है, लेकिन कई बार हमें कम्युनिकेट करने के लिए बहुत अपने एम्प्लॉय को समझाना है या अपने कस्टमर को समझाना है कि आपकी दिक्कत क्या है। तो इस तरह के वाक्य आपको सही में एक एज दे सकते हैं, उनको आपके साथ बैठने में मजा आ सकता है, वो आपसे कुछ सीख करके जा सकते हैं और बाद में बोल सकते हैं कि आदमी जो कम्युनिकेशन, जब मुख बदलती है तो उसका अर्थ भी थोड़ा बहुत बदल ही जाता है। महाभारत में एक सीन था जिसमें एक मैसेंजर आता है अपोजिंग टीम से और धृतराष्ट्र को कोई मैसेज पहुंचाना रहता है। तो जो वहां का दरबान रहता है वो आकर के कहता है कि सर ऐसे ऐसे कोई आए हैं और वो अपनी बात कहना है। तो बोले क्या बात है, मैं उनसे बात नहीं करूंगा, तुम ही बता दो। तो वो ये डायलॉग बोलते हैं, बात जब मुख बदलती है तो उसका अर्थ थोड़ा बहुत बदल ही जाता है। मेनी टाइम्स इट हैपेंस इन कम्युनिकेशन दैट ए पर्सन स्पीक समथिंग और उसका मीनिंग दूसरा हो जाता है, वो पहुंचते पहुंचते तीसरी चीज हो जाती है। इसी कारण बहुत सारी जगह पर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, एम्प्लॉइज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, क्योंकि आपने हायरार्की इतनी बड़ी रख दी कि पॉइंट कम्युनिकेट ही नहीं हो पाता। ऑब्जर्वेशनल रिसर्च, हम बिजनेस की बात करते हैं तो किशोर जी बियानी का एक बहुत अच्छा तरीका है, ही गोज टू मार्केट, वो अकेले मार्केट में खड़े हो जाते हैं, नहीं ऑब्जर्व पीपल, ही डायरेक्टली लिसन्स। एक मार्केट रिसर्च एजेंसी बैठा देंगे, वो किस तरह से डेटा लेती है, उसको किस तरह से कम्युनिकेट करता है और आप किस तरह से समझते हैं, बहुत जगह एरर के चांसेस हैं। इसलिए आप 1-to-1 होने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट, स्ट्रेटेजी और विजन। आज के जख्मी शेर को मरहम लगाना कल के मजबूत शेर से दोस्ती करने के बराबर। आपने वो शेर ढूंढना है, लेकिन खरगोश और गीदड़ नहीं, लोमड़ी नहीं। तो आपको हर जगह इस तरह के एम्प्लॉइज मिलेंगे, इस तरह के लोग मिलेंगे जिनमें पोटेंशियल बहुत है। चाणक्य में एक बार डायलॉग मारा था उसने चंद्रगुप्त को देखकर, मैं तुझमें बहुत संभावना देख रहा हूं, मैं उन संभावनाओं को संभव बनाना चाहता हूं। तो बहुत सारी संभावनाएं आपको आपके एम्प्लॉइज में, और तो शायद वो भी नहीं समझ पाएंगे कि उनमें ये पोटेंशियल है। यू हैव टू आइडेंटिफाई। एम्प्लॉइज होंगे, उन्हें पैसे की जरूरत है, उस समय अगर आपने मदद कर दी, वो जिंदगी भर याद रखते हैं। ऐसे लोग होते हैं और who pay afterwards। वेंचर कैपिटलिस्ट क्या करते हैं, एक छोटी सी फर्म है जिसके पास पैसा नहीं है या नेटवर्क नहीं है, दे सपोर्ट इट, दे आर जख्मी शेयर। क्योंकि वो बाय द वर्ड लिटरल मीनिंग में नहीं चाहिए, आप कॉन्टेक्स्ट में समझिए। फर्स्ट मूवर एडवांटेज कई बिजनेसेस ऐसे होते हैं कि पहले 2 साल आपको लॉस मिलेंगे, वो जख्मी शेयर है, कंसोलिडेशन होता है मार्केट का, एंड देन यू कैन अर्न प्रॉफिट्स। तो आज के जख्मी शेर को मरहम लगाना कल के मजबूत शेर से दोस्ती करने के बराबर। आइडियाज, यहाँ पर कुछ बैठे हुए लोगों से मैंने पहले भी शेयर किया था, गर्मियों में ना नल से पहले गर्म पानी आता है क्योंकि हमको चाहिए नहीं होता, हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं उससे। और ठंडियों में पहले ठंडा पानी आता है, वो भी हम फेंक देते हैं कि यार अब गर्म पानी आएगा गीजर। आइडियाज और हमारा दिमाग भी कुछ इसी तरह काम करता है। पहले जो आइडियाज आएंगे वो जनरली ट्रैश होगी, वो बेकार होगी, बिना काम की होगी। डिसीजन मेकिंग में भी ये बहुत बार होता है, एक बार लगा कि हाँ यार बहुत अच्छा है प्रेजेंटेशन, बस गिव इट अ थॉट, गिव इट अ सेकंड थॉट। तो हमें बहाने की आदत होनी चाहिए। हमें लोग कहते हैं आइडियाज नहीं आते, नहीं, अच्छी आइडिया लाने का एक ही तरीका, प्रोड्यूस थाउजेंड्स ऑफ आइडियाज, हंड्रेड्स ऑफ आइडियाज। तो अपने आप अच्छे आइडिया एंड अलाउ योरसेल्फ टू फेल। आप हमेशा कहेंगे कि अच्छा प्रेजेंटेशन देने जाना नहीं, मैंने रिस्क लिया, आज इस तरह की चीज प्रेजेंट करने का मैंने रिस्क लिया, ये एक आइडिया थी, पर ठीक है क्लिक होते दिख रही है आगे हो गई है। परेटो प्रिंसिपल और फोकस ऑन द गोल। एक बार क्या हुआ, एक मुर्दे को ले आ रहे थे 4 बेवकूफ, ये भी हमारे मारवाड़ियों में चलता है, राजस्थान हरियाणा इस तरफ में। तो वो मुर्दा भारी था, तो बोले क्या करना, उसको उतारा, उसके बाल काट दिया और फिर ले आया। मुर्दे के बाल काटने से वो हल्का नहीं होगा। आप अपने बिजनेस में
कई ऐसी चीजें रहती है जो सुपरफिशियल पेरिफेरियल रहती है। अगर आप उन्हें कट करके सोचते हैं कि आप लॉस मेकिंग यूनिट को प्रॉफिट मेकिंग यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे, नहीं, आप सोचेंगे कि सिर्फ पेपर बजा करके या मैं थोड़ी एडवर्टाइजमेंट मेरी पहले इतनी बड़ी थी अब थोड़ी सी छोटी कर दूंगा तो पैसे नहीं। यू हैव टू आइडेंटिफाई द कोर एलिमेंट्स जिससे पे आपको कॉस्ट कटिंग करनी है। कॉस्मेटिक चेंजेस ब्लैकबेरी ना अभी थोड़े दिन पहले, अब तो खैर ब्लैकबेरी खत्म हो चुका है, अब वो बिकने वाला है, बिक चुका है। तो ब्लैकबेरी ने Q5 लॉन्च किया, उसमें एडवर्टाइजमेंट क्या थी, कीबोर्ड पे फोकस किया कि यू हैव द कीबोर्ड, और कीबोर्ड बहुत अच्छी डिजाइन था। कम ऑन, कॉस्मेटिक चेंजेस वोंट आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू, फोकस ऑन द कोर। आपका सिस्टम, आपकी स्क्रीन साइज, आपका यूजर इंटरफेस इज गोइंग टू मैटर। 80-20 प्रिंसिपल वही होता है, 20% चीज 80%, 20% प्लेयर्स 80% रन देते हैं। आपको फोकस किस पे करना है, बालों पर नहीं, मुद्दे पर। बायस ट्रक के घोड़े मशहूर है, इसका मतलब ये नहीं कि वहां गधे नहीं होते। सो हम बहुत ज्यादा बायस रहते हैं, ये फलानी कंट्री से है, ये आई एम रिटर्न है कि इतना बड़ा बिजनेसमैन है, तो ये अगर ये हमारा बिजनेस में एंटर कर रहा है तो बहुत बड़ा थ्रेट है। पर उसमें वो कला नहीं है जो आप में है। बड़ी कंपनीज बड़ी बेवकूफियां करती है। एक्सेप्शनल्स हैव एक्सेप्शंस। हर एक साइंटिस्ट, हर एक बिजनेसमैन ने गलतियां की हैं, तो वो एक्सेप्शनल होंगे, बट देयर आर एक्सेप्शंस इन एक्सेप्शंस, देयर आर एक्सेप्शंस फॉर एक्सेप्शंस, एंड एवरीबडी हैज इक्वल पोटेंशियल टू मेक मिस्टेक्स। ट्रेन आपकी भी छूट सकती है, आपके एम्प्लॉय की भी छूट सकती है, नुकसान उससे भी हो सकता है, आपसे भी हो सकता है, हर तरह। ऐसा कोई नहीं है कि ये गलती वो कर ही नहीं सकता। तो हमें एक वॉच रखना जरूरी है अपने एम्प्लॉयज पे, अपने आप पर। वी कैन नॉट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। तो मैंने जैसे कहा कि बड़ी कंपनी आ रही है आपकी फील्ड में, बिग बाजार आ रहा है, एफडीआई रिटेल आ रहा है, दे आर गोइंग टू गिव अस टफ टाइम, उसके पास ईआरपी रहेगा, उसको नहीं है, दे आर गोइंग टू मेक मिस्टेक्स। केलॉग्स इतनी बड़ी ब्रांड, उसने मिस्टेक क्या कर दी कि मुर्गा रख दिया अपने लोगों में। तो जो वेजिटेरियन लोग थे, कॉर्नफ्लेक्स उसके भले ही वेज थे, लेकिन वो शो क्या होता था कि मुर्गा है तो शायद नॉनवेज होगा। तो दे डू नॉट अंडरस्टैंड, दे कैन मेक मिस्टेक्स। घर पे जाकर के इन बातों में सोचिएगा कि इस तरह के एग्जाम्पल, फ्रॉड, 1 रुपए में 4 चवन्नी होती है। मेरे पापा हमेशा समझाया मुझे, जो आदमी 5वीं चवन्नी निकाल करके देने की बात करता है ना, उसे जैसी आराम कर लेना। उसे हाथ मिलाएगा ना तो सिर्फ अंगूठी मत चेक करना, उंगलियां भी गिन लेना अपनी वापस। तो पॉन्जी स्कीम्स अभी अभी बहुत न्यूज में है। नागपुर के एक बहुत बड़े ग्रुप ने पॉन्जी स्कीम रन की, ऐसा उन पर आरोप लगाया गया है। तो इस तरह के लोग बहुत मिलेंगे जो आपको बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बहुत इंप्रेस करेंगे। उनसे सावधान रहे, क्योंकि 1 रुपए में 4 चवन्नी होती है। पड़ता लगाना आपको आता है, अगर आप वो पड़ते में आप नहीं कर सकते काम, तो वो कैसे करेगा वो समझने की कोशिश कीजिए। नहीं तो कहीं ना कहीं पोल है, वो पहली बार उधारी आपके वापस दे देगा, दूसरी बार दे देगा, तीसरी बार दे। हैंडलिंग प्रेजेस, प्रशंसा वह मदिरा है जो कानों से पिलाई जाती है। जब हम प्रशंसा करते हैं ना, बहुत ही बेहतरीन चीज है प्रशंसा, अगर सही तरीके से यूज की जाए और सही तरीके से अवॉइड की जाए। प्रशंसा कर करके आपसे चैरिटी ली जाती है। साहब ऐसे हो, साहब आप वैसे हो, आपने इतना बड़ा, हम इनसे मिले, बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े, बहुत अच्छे काम करते रहते हैं, एंड यू कैन नॉट अवॉइड इट। आपको ऐसा लगता है नहीं यार, ये मेरे बारे में ऐसा सोच सकता है, मैं 500 देने वाला था ना, 1000 रुपये डिस्काउंट और क्रेडिट, बहुत ही अच्छा तरीका है। साहब क्या है, आप इतने बड़े आदमी हो और थोड़ा सा वक्त दे दो, डिस्काउंट दे दो, आपका क्या है, भाई इतना बड़ा एम्पायर आपका, हम तो छोटी मछली है, बड़ी मछली आप, वो ऐसा है वैसा है, एंड यू फॉल प्रे टू। प्रशंसा वह मदिरा है जो कानों से पिलाई है। नोकिया, कोडैक, ये हमेशा कॉम्प्लासेंट थे। ये कॉम्प्लासेंट है क्योंकि इनको कभी किसी, एवरीबॉडी यूज्ड टू थिंक नोकिया इज द एंड।
कोडैक और नोकिया का कॉम्बिनेशन करके ही दूसरी कंपनीज आगे निकली है, कैमरा विद मोबाइल, मोबाइल विद कैमरा। तो फिगर, स्टैटिस्टिक्स, प्रशंसा जरूरी नहीं है कि दूसरे ही करेंगे। आपको फिगर्स के रूप में अपने आप की प्रशंसा, आपको ऐसा लगेगा, भ्रांति होगी। एथिक्स, जब हिम्मत कम हो तो चालाकी अपने आप बढ़ जाती है। जब आप में हिम्मत कम होगी ना सही तरीके, सही राह में जाने की, तो अपने आप रास्ता निकलता है। कैसे मैं कॉर्नर कट करूं, कैसे मैं इसको बेवकूफ बनाऊं, या कैसे मैं ऊपर की मलाई खाऊं। तो एथिक्स पे रहना है तो हिम्मत तो साथ में रखनी पड़ेगी। बिना हिम्मत के नॉट वॉक। सत्यम, गोल्डमैन सैक्स, सारे ये एग्जाम्पल है, उनमें हिम्मत नहीं थी। जब लॉस मेकिंग यूनिट हो आप, तो लॉस मेकिंग हो, आप उसको ढक करके सिर्फ वो गलती करते हैं। एचआर में बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम हो जाती है कि आप अपने एम्प्लॉयज को अगर हिम्मत नहीं हो उनकी उससे गलती हुई तो वो सामने से आकर के हमें बात करें, हमें बताएं। तो इसी कारण वो चालाकी से उसे ढकने की कोशिश करता है। उससे गलती हो गई तो मेक इट अ प्लेटफॉर्म कि जहां पे उसे हिम्मत नहीं लगे, वो सिर्फ आकर के आपसे कहें। आप इतनी बड़ी पनिशमेंट्स रख दोगे कि वो बोल भी नहीं सके, तो अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू गेट पेनलाइज्ड और पनिश्ड। एग्जिट स्ट्रेटेजी, ये भी महाभारत से लिया हुआ है। विदुर युधिष्ठिर को कहते हैं, जब वो लाक्षागृह भेजता है दुर्योधन उन्हें, द हाउस ऑफ लैक, वहां पर उन्हें आग से जलाने की प्लानिंग की हुई रहती है। तो उसे कहता है, बस एक कोड वर्ड में ऐसा इस तरह से कह देता है, किसी भी जगह किसी भवन में प्रवेश करने से पहले वहां से गमन का मार्ग खोजना चाहिए। दैट इज व्हाट द एग्जिट स्ट्रेटजी इज। बिजनेस में भी एग्जिट बैरियर्स होते हैं। आपने बिजनेस सेटअप कर लिया, सब चीज अच्छा हुआ है ना, सब चीज आपने कैलकुलेशन में दी थी, लेकिन somehow something happened, कुछ चेंजेस आए, तो यू शुड बी इन अ पोजीशन टू, आप जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके उससे बाहर निकले। लॉ, हम एग्रीमेंट करते हैं, पार्टनरशिप में जाते हैं, तो यू शुड हैव प्रॉपर विजन अबाउट दैट कि हम इसमें से बाहर कैसे निकलेंगे। इसीलिए मैंने यही सोच करके मेरी एक एग्जिट स्ट्रेटेजी बना ली जो ये है। थैंक यू।